जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का जो परीक्षा होने वाला है 2022 में, उसके लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के प्रैक्टिस सेट। आपको बता दें कि अभी तक जो है एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसका अभी CBT 3 तक एग्ज़ाम हो चुका है और अभी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द जो है रेलवे का परीक्षा ग्रुप डी का परीक्षा जो है लिया जाएगा। तो आप लोग जो है एक आदत डाल लीजिए प्रैक्टिस सेट को हल करने का, क्योंकि अगर यदि परीक्षा आ जाए और आप यदि तैयारी में नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए इस चैनल पर आपको यहाँ पे नियमित रूप से जो है RRB रेलवे ग्रुप डी का जो है प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग टोटल 20 प्रश्न जीके के करेंगे और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रंजीत सिंह, सरदार बलदेव सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति जिसको ग्रैंड ओल्डमैन के रूप से नाम से जाना जाता है, रूप में कौन विख्यात है? तो देखिए ऑप्शन ये है आपका न्यायमूर्ति रानाडे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। दादा भाई नौरोजी जो हैं इनको ग्रैंड ओल्डमैन यानी कि भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। अगला आपका प्रश्न है, जफरनामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु राम सिंह या फिर अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है जफरनामा। अगला प्रश्न आपका है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, नुबा ग्लेशियर, हरी पर्वत ग्लेशियर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर के साथ आप जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। सियाचिन ग्लेशियर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। 5 नंबर प्रश्न आपका है, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, अटल बिहारी वाजपेयी का या फिर ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय का। ये गलत लिखा गया है, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की यदि हम बात करें तो सही उत्तर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी का। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन ए निकल, ऑप्शन बी कॉपर, लोहा या फिर जिंक। तो देखिए राइट आंसर अगर यदि आप सी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, लोहा जो है हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। अगला प्रश्न आपका है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर ऑप्शन डी शतरंज। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बैडमिंटन। उबेर कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 41वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 91 या फिर ऑप्शन डी 92। ठीक है, तो देखिए भारत में संविधान के संशोधन करके नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में शामिल किया गया। आपको बता दें कि हम लोगों का जो है मौलिक अधिकार के साथ साथ हम लोगों का मौलिक कर्तव्य भी है, ठीक है, जो देश के हित में हम लोगों को कुछ करने के लिए मिलता है। तो इसके लिए संविधान में संशोधन करके जो है और लाया गया इसको, तो इसको लाया गया है जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर, या फिर गिर बाघ परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर अगर यदि आप गुजरात लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। गुजरात में गिर शेर या फिर गिर बाघ परियोजना स्थित है। देखिए आप यहाँ पे दोनों जी से स्टार्ट है, इसलिए आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि गिर शेर परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, अंडमान निकोबार द्वीप के रोस द्वीप को नया नाम क्या दिया गया है? तो देखिए अंडमान निकोबार जो द्वीप है वहाँ पे एक द्वीप का नाम है जिसका नाम है रोस द्वीप। ठीक है, और उसका क्या किया गया है, नाम चेंज कर दिया गया है, उसको नया नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है?
ऑप्शन ये हम लोग देख लेते हैं, स्वराज द्वीप, सुभाष द्वीप, शहीद द्वीप या फिर आज़ाद द्वीप। तो राइट आंसर अगर यदि ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, सुभाष द्वीप। रोज द्वीप का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, सुभाष द्वीप कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ये शुक्र को, बुध को, चंद्रमा को या फिर प्लूटो को। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ये जो प्लूटो है इसको एक बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने, यानी कि 4 में से एक जो है बिल्कुल अलग है उसको आपको छांटना है। ऑप्शन ये चेचक, खसरा, बुखार या फिर मस्तिष्क ज्वर। तो देखिए यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि चेचक, खसरा और बुखार ये तीनों सेम चीज़ है, लेकिन ये मस्तिष्क ज्वर जो है ये थोड़ा सा अलग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा, मस्तिष्क ज्वर जो है ये सभी से अलग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? देखिए रेबीज एक बीमारी का नाम है जो कुत्ता के काटने से जनरली फैलता है, ठीक है। और ये जो है रेबीज मुक्त राज्य बन गया है, कौन सा राज्य है आपको बताना है, गोवा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या फिर सिक्किम। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, गोवा जो है बिल्कुल अब क्या हो गया है, रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। आपका जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से सबसे अधिक जो है जिंक प्राप्त होता है वो किससे? ऑप्शन ये में आपका अष्टभुज है, बैगन है, दूध है या फिर मूली है। तो देखिए सबसे अधिक जो जिंक प्राप्त होता है, जिंक का उच्चतम स्रोत जो है वो आपका अष्टभुज हो जाएगा। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ये जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन बी औरंगजेब के द्वारा, ऑप्शन सी शाहजहां के द्वारा या फिर ऑप्शन डी हुमायूं के द्वारा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी आगरा में उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और ये स्थानांतरित करने वाला व्यक्ति कौन था? शाहजहां था। देखिए अगला प्रश्न आपका है, जोधाबाई का विवाह किसके साथ में हुआ था? ऑप्शन ए बाबर के साथ में, ऑप्शन बी हुमायूं के साथ में, ऑप्शन सी अकबर के साथ में या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब के साथ में। तो राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, अकबर के साथ में जोधाबाई का विवाह जो है हुआ था। आपका जो अगला प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह को जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह को, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को, ऑप्शन सी पृथ्वी ग्रह को या फिर ऑप्शन डी बुध ग्रह को। तो देखिए इसका राइट आंसर अगर यदि ऑप्शन ये लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, मंगल ग्रह जो है इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आपका जो अगला प्रश्न है, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई थी? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, केरल से या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। वारली चित्रकला जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो भारतीय राज्य महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। आपका जो अगला प्रश्न है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? यानी कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे कम है? ऑप्शन ये लिथियम, यानी कि इसका प्रश्न को आप समझिए ना, विद्युत ऋणात्मकता जिसमें सबसे कम है, ठीक है, वो आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे कम की यदि हम बात करें तो वो आपका लिथियम में हो जाएगा। ऑप्शन ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी अमरनाथ में या फिर ऑप्शन डी लुम्बिनी में। तो देखिए गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो आपका हुआ था बोध गया में। और ये बोध गया कहाँ पर है? तो ये आपका बिहार राज्य में है, ठीक है, बिहार राज्य के गया जिला में। अच्छा यहाँ पे लुम्बिनी दिया गया है, तो लुम्बिनी जो है यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है टोटल 20 क्वेश्चंस को किया और ये आपका रेलवे के हर किसी एग्ज़ाम के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो अगर यदि किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इस तरह के वीडियो जब भी आते हैं, प्रैक्टिस सेट जब भी आते हैं उसको देखा करिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर किसी दूसरे सेट में मिलेंगे। यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का जो जीके का अगर यदि वीडियो आता है तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जीके एक ही रहता है, वो अलग अलग एग्जाम की अगर यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए जीके एक ही रहता है, सब में वही जीके पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आरआरबी का हम सेट डाल रहे हैं तो एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले नहीं देखेंगे या फिर डिफेंस वाले नहीं देखेंगे, सबको देखना है। कोई भी जीके का वीडियो आता है उसको आप देखते रहिए, वहाँ से आपको फ़ायदा ये होगा कि मान के चलिए कोई भी यदि आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं
तो जीके का क्या है ना, इसमें जो प्रैक्टिस सेट जो रहता है ना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें आता है। जैसे कि अभी आपने 20 प्रश्न को यहाँ पे जो कंप्लीट करा, इसमें आपको एक भी ऐसा प्रश्न नहीं लगा होगा कि ये जो प्रश्न है परीक्षा में पूछे जाने योग्य नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसलिए प्रैक्टिस सेट जब भी आता है आप उसको जरूर अटेम्प्ट करिए, ताकि इसमें आपका तैयारी का आकलन जो है हो पाएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।